जय भीम दोस्तों, अब मैं इसे और बड़ी विस्तार से कहानी शैली में लिख रहा हूँ ताकि यह वीडियो लेख या सोशल मीडिया के लिए और ज्यादा दमदार लगे। बाबा साहब का काला कोट, अपमान से सम्मान तक की प्रेरणादायक कहानी। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब समाज भी जाति भेद की दीवारों में बंटा हुआ था। उसी दौर में एक युवक विदेशों की उच्च शिक्षा लेकर भारत लौटा। नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ज्ञान, आत्मविश्वास और न्याय के सपनों से भरे बाबा साहब ने जब पहली बार मुंबई की कचहरी में बैरिस्टर का काला कोट पहनकर कदम रखा, तो वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। लेकिन वह सम्मान की नजरें नहीं थी, वे आश्चर्य, अहंकार और जातिगत घृणा से भरी हुई थी। कचहरी का पहला अपमान। कचहरी में बैठे कई सवर्ण वकील उन्हें पहचान चुके थे। उनके मन में सवाल था, एक महार जाति का व्यक्ति हमारे बराबर वकील कैसे बन सकता है? बाबा साहब अपने बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर किसी ने उन्हें अपने बीच बैठने नहीं दिया। तभी एक घमंडी वकील ने व्यंग्य करते हुए कहा, बैरिस्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको हमारे बीच बैठने की क्या जरूरत? बाहर सड़क पर भी बैठोगे तो काम चल जाएगा। यह शब्द तीर की तरह थे, लेकिन बाबा साहब समुद्र की तरह शांत रहे। वे मुस्कुराए और बिना विवाद किए कचहरी के बाहर एक छोटी सी जगह साफ करके बैठ गए। वहीं से उन्होंने छोटे छोटे मुकदमे लड़ना शुरू किया। अपमान उनके रास्ते की दीवार नहीं बना, बल्कि उनकी ताकत बन गया। एक पिता की पुकार। उसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसका इकलौता बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ और निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा दे दी। सेठ ने मुंबई के बड़े बड़े वकीलों के दरवाजे खटखटाए, धन पानी की तरह बहाया, लेकिन हर वकील का जवाब एक ही था, यह केस हार चुका है, इसे कोई नहीं बचा सकता। हताश होकर वह कचहरी पहुंचा। वहीं उसी वकील ने, जिसने कभी बाबा साहब का मजाक उड़ाया था, ताना मारते हुए कहा, अगर कोई बचा सकता है तो बाहर बैठा वो महार बैरिस्टर बचा सकता है। वह मजाक था, लेकिन डूबते इंसान को तिनके का सहारा भी उम्मीद देता है। बाबा साहब से मुलाकात। सेठ दौड़कर बाहर आया और बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ा। मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। बाबा साहब ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, जब बड़े बड़े वकील मना कर चुके हैं तो मैं क्या कर पाऊंगा? सेठ रो पड़ा। आपके चेहरे पर विश्वास दिखता है, अगर कोई बचा सकता है तो आप ही हैं। एक माँ के दर्द की बात सुनकर बाबा साहब का हृदय पिघल गया। उन्हें अपनी माँ की सीख याद आई, निर्दोष के लिए न्याय की लड़ाई कभी मत छोड़ना। उन्होंने केस स्वीकार कर लिया। अदालत का ऐतिहासिक दिन। फांसी की तारीख करीब थी। अदालत खचाखच भरी थी। अंग्रेज जज कुर्सी पर बैठे थे। सभी प्रसिद्ध वकील भी मौजूद थे, देखने के लिए कि बाहर बैठने वाला वकील क्या करेगा। जब बहस का समय आया, जज ने पूछा, मिस्टर अंबेडकर, क्या आप कोई दलील देना चाहेंगे? पूरी अदालत लंबी बहस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बाबा साहब बोले, नहीं, योर ऑनर। सब चौंक गए।